नमस्कार। प्रस्तुत कर रही हूँ आचार्य चतुरसेन शास्त्री जी के द्वारा लिखा हुआ उपन्यास सोमनाथ। सोमनाथ हिंदी साहित्य के कालजयी उपन्यासों में से एक है। ये एक ऐतिहासिक उपन्यास है जो गुजरात के सोमनाथ मंदिर पर महमूद गजनवी के 17वें बर्बर आक्रमण पर आधारित है। 12 ज्योतिर्लिंगों में से सोमनाथ का अग्रणी स्थान है। अन्य विदेशी आक्रमणकारियों के अलावा महमूद गजनवी ने इस आदि मंदिर के वैभव को 17 बार लूटा, पर सूर्यवंशी राजाओं के पराक्रम से वह भी भय खाता था। फिर भी लूट का यह सिलसिला सदियों तक चला। विध्वंस की यही श्रृंखला इस कथा का आधार है। सोमनाथ का एक दूसरा पक्ष भी है। मंदिर के विशाल प्रांगण में गूंजती घुंघरुओं की झनकार, जो जीवन के लय को ताल देती है। सोमनाथ का मंदिर सैकड़ों देवदासियों के नृत्यों से, उनके घुंघरुओं की ध्वनि से सदा गूंजता रहता था। अनेकों बार आक्रमण होने के पश्चात भी इस मंदिर का अस्तित्व समाप्त नहीं हुआ। सोमनाथ की ऐतिहासिक लूट और पुनर्निर्माण की इस कहानी को आचार्य चतुरसेन ने इस उपन्यास में बड़े ही रोचक ढंग से प्रस्तुत किया है। प्रस्तुत कर रही हूँ इसका पहला भाग। सौराष्ट्र के नैऋत्य कोण में समुद्र के तट पर वेरावल नाम का एक छोटा सा बंदरगाह और आखात है। वहाँ की भूमि अत्यंत उपजाऊ और गुंजान है। वहाँ का प्राकृतिक सौंदर्य भी अपूर्व है। मीलों तक विस्तीर्ण सुनहरी रेत पर क्रीड़ा करती हुई रत्नाकर की उज्ज्वल फेन राशि हर पूर्णिमा को ज्वार पर अकथ शोभा विस्तार करती है। आखात के दक्षिणी भाग की भूमि कुछ दूर तक समुद्र में धंस गई है। उसी पर प्रभास पट्टन की अति प्राचीन नगरी बसी है। यहाँ एक विशाल दुर्ग है, जिसके भीतर लगभग 2 मील विस्तार का मैदान है। दुर्ग का निर्माण संधि रहित भीमकाय शिलाखंडों से हुआ है। दुर्ग के चारों ओर लगभग 25 फीट चौड़ी और इतनी ही गहरी खाई है, जिसे जब चाहे समुद्र के जल से लबालब भरा जा सकता है। दुर्ग में बड़े बड़े विशाल फाटक और अनगिनत बुर्ज हैं। दुर्ग के बाहर मीलों तक प्राचीन नगर के ध्वंसावशेष बिखरे पड़े हैं। टूटे फूटे प्राचीन प्रासादों के खंडहर, अनगिनत टूटी फूटी मूर्तियां उस भूमि पर किसी असहाय अघट घटना के घटने की मौन सूचना दे रही हैं। दुर्ग का जो परकोटा समुद्र की ओर पड़ता है, उससे छूटा हुआ और नगर के नैऋत्य कोण के समुद्र में घुसे हुए ऊंचे श्रृंग पर महाकालेश्वर के विद्युत मंदिर के नस दिख पड़ते हैं। मंदिर के ध्वंसावशेष और दूर खड़े हुए टूटे फूटे स्तंभ मंदिर की अप्रतिम स्थापना कला और महानता की ओर संकेत करते हैं। अब से लगभग 1000 वर्ष पहले इसी स्थान पर सोमनाथ का कीर्तिवान महालय था, जिसका अलौकिक वैभव बद्रिकाश्रम से सेतुबंध रामेश्वर तक और कन्याकुमारी से बंगाल के छोर तक विख्यात था। भारत के कोने कोने से श्रद्धालु यात्री ठठ के ठठ 12 महीने इस महातीर्थ में आते और सोमनाथ के भव्य दर्शन करते थे। अनेक राजा रानी, राजवंशी, धनी कुबेर, श्रीमंत साहूकार यहाँ महीनों महीने पड़े रहते और अनगिनत धन, रत्न, गांव, धरती सोमनाथ के चरणों पर चढ़ा जाते थे। इससे सोमनाथ का वैभव अवर्णनीय एवं अतुलनीय हो गया था। उन दिनों भारत में वैष्णव धर्म की अपेक्षा शैव धर्म का अधिक प्राबल्य था। सोमनाथ महालय निर्माण में उत्तर और दक्षिण दोनों ही प्रकार के भरतखंड की स्थापत्य कला की पराकाष्ठा कर दी गई थी। यह महालय बहुत विस्तार में फैला था। दूर से उसकी धवल दृश्यावली चांदी के चमकते पर्वत श्रृंग के समान दिखाई पड़ती थी। संपूर्ण महालय उच्च कोटि के श्वेत मरमर से बना हुआ था। महालय के मंडप के भारी भारी खंभों पर हीरे, मणिक, नीलम आदि रत्नों की ऐसी पिच्चीकारी कर दी गई थी कि उसकी शोभा देखने से ही नेत्र थकते नहीं थे। जगह जगह सोने चांदी के पत्र स्तंभों पर चढ़े हुए थे। ऐसे 600 खंभों पर महालय का रंग मंडप खड़ा था। इस मंडप में 10,000 से भी अधिक दर्शक एक साथ सोमनाथ के पुण्य दर्शन कर सकते थे। इस मंडप में द्विज मात्र ही जा सकते थे। मंडप के सामने गंभीर गर्भगृह में सोमनाथ का अलौकिक ज्योतिर्लिंग था। गर्भगृह की छत पर और दीवार पर रत्ती रत्ती रत्न और जवाहरात जड़े थे। इस कारण साधारण धृत का दिया जलने पर भी वहां ऐसी झलमलाहट हो जाती थी कि आंखें चौंधी आ जाती थीं। इस भूगर्भ में दिन में भी सूर्य की किरणें प्रविष्ट नहीं हो सकती थीं। वहां रात दिन सोने के बड़े बड़े दीपकों में पूत जलाया जाता था तथा चंदन, केसर, कस्तूरी की धूप रात दिन जलती रहती थी, जिसकी सुगंध से
महालय के आसपास 2-2 योजन तक पृथ्वी सुगंधित रहती थी। रंगमंडप के चिकने स्वच्छ फर्श पर देश देश की सूर्यपश्चा महिलाएं रत्नाभूषणों से सुसज्जित, रूप यौवन से परिपूर्ण, गुरु गरिमा से लदी फदी, जगह जगह बैठी श्रद्धा और भक्ति से नतमस्तक कोमल स्वर से भगवान सोमनाथ का स्तवन घंटों किया करती थीं। नियमित पूजन और नित्य विधि के समय 500 वेद पाठी ब्राह्मण सस्वर वेद पाठ करते और 300 गुणी गायक देवता का विविध वाद्यों से स्तवन करते, और इतनी ही किन्नरी और अप्सरासी देवदासियां नर्तकियां नृत्य कला से देवता और उनके भक्तों को रिझाती थी। नित्य विशाल चांदी के 100 घड़े गंगा जल से ज्योतिर्लिंग का स्नान होता था, जो निरंतर हरकारों की डाक लगाकर 1000 मील से अधिक दूर हरिद्वार से मंगाया जाता था। स्नान के बाद बहुमूल्य इत्रों से तथा सुगंधित जलों से लिंग का अभिषेक होता था। इसके बाद श्रृंगार होता था। सोमनाथ का यह ज्योतिर्लिंग 8 हाथ ऊंचा था, अतः इसका स्नान, अभिषेक, श्रृंगार आदि एक छोटी सी सोने की सीढ़ी पर चढ़कर किया जाता था। सब संपन्न हो जाने पर आरती होती थी, जिसमें शंखनाद, चौघड़िया, घंट आदि का महाघोष होता था। यह आरती 4 योजन विस्तार में सुनी जाती थी। मंडप में 200 मन सोने की ठोस श्रृंखला से लटका हुआ एक महाघंट था, जिसका वज्र गर्जना के समान घोर रव मीलों तक सुना जाता था। सोमनाथ महालय के चारों द्वारों पर एक एक पहर के अंतर से नौबत बजती थी। इस प्रकार ऐश्वर्य और वैभव से इस महातीर्थ की महिमा दिग दिगंतर तक फैल गई थी। इन सब कामों में अपरिमित द्रव्य खर्च होता था, किंतु उससे महालय के अक्षय कोष में कुछ भी कमी नहीं होती थी। 10,000 से ऊपर गांव महालय को राजा महाराजाओं के द्वारा अर्पण किए हुए थे। महालय के गगनचुंबी शिखर पर समुद्र की ओर जो भगवे रंग की ध्वजा फहराती थी, वह दूर देशों के यात्रियों का मन बराबर अपनी ओर खींच लेती थी। महालय के शिखर के स्वर्ण कलश सूर्य की धूप में अनगिनत सूर्यों की भांति चमकते थे। महालय के चारों ओर असंख्य छोटे बड़े मंदिर, घर, महल और सार्वजनिक स्थान थे, जो मीलों तक फैले थे तथा जिनसे महालय की शोभा बहुत बढ़ गई थी। इस प्रचंड महालय के संरक्षण के लिए चारों ओर काले पत्थर का अत्यंत सुदृढ़ परकोटा बंधा हुआ था, जिसमें स्थान स्थान पर 8 पहलू बुर्ज बने हुए थे। बाहरी मैदान में 40,000 सैनिक एक साथ खड़े रह सके इतना स्थान था। जब महालय की खाई में समुद्र का जल भर दिया जाता था, तब उसका दृश्य समुद्र के बीच एक द्वीप के दृश्य जैसा बन जाता था। परकोटे के भीतर नगर, बाजार तथा सदगृहस्थों के मकान आदि थे, जहां देश देश के अनगिनत व्यापारी, शिल्पी और राजकाजी जन तथा महालय कर्मचारी अपना अपना कार्य करते तथा निवास करते थे। उनके आराम के लिए अनेक कुएं, बावड़ी, तालाब, सरोवर, उपवन आदि थे। देश के भिन्न भिन्न राजाओं की ओर से बारी बारी महालय पर चाकरी चौकसी होती थी। इसके अतिरिक्त महालय की ओर से भी 1 सहस्र सिपाही नियत थे, जो महालय की करोड़ों की संपत्ति तथा वहां के बसने वाले करोड़ाधिपतियों, व्यापारियों की सावधानी से रक्षा व्यवस्था करते थे। प्रतिवर्ष श्रावण की पूर्णिमा और शिवरात्रि के दिन, सूर्य और चंद्र ग्रहण के दिन महालय में बड़ा भारी मेला लगता था, जिसमें हिमालय के उस पार से लेकर लंका तक के यात्री वहां आते थे। इन मेलों में 5 से 7 लाख तक यात्री एकत्रित हो जाते थे। इन महोत्सवों में पट्टन के 700 हज्जाम एक क्षण को भी विश्राम नहीं पाते थे। दूर दूर के राजा महाराजा अपने अपने लाव लश्कर लेकर लंबी लंबी मंजिलें काटते हुए तथा मार्ग के कठिन परिश्रम को सहन करते हुए प्रभास पट्टन में आकर जब महालय की छाया में पहुंचते, तो वे अपने जीवन को धन्य मानते थे। भरतखंड भर में यह विश्वास था कि भगवान सोमनाथ के दर्शन के बिना मनुष्य जन्म ही निरर्थक है। अनेक मुकुटधारी राजा और श्रीमंत अपनी अपनी मान्यता पूरी करने को सैकड़ों मील पांव प्यादे चल कर आते थे। इन सब कारणों से उन दिनों पट्टन नगर भारतवर्ष में व्यापार का मुख्य केंद्र बन गया था। मालव, हिमाचल, अबुर्द, अंग बंग, कलिंग के अतिरिक्त अरब, ईरान, अफगानिस्तान तक के व्यापारी तथा बंजारे कीमती माल लेकर इन मेलों के अवसर पर अच्छी कमाई करके जाते थे। पट्टन के बाजार उन देशों के हल्के भारी सामग्रियों से पटे रहते थे। अध्याय निर्माल्य। सूर्य अस्त हो चुका था। संध्या का अंधकार चारों ओर फैल गया था।
केवल पश्चिम दिशा में एकाध बादल क्षण क्षण में क्षीण होती अपनी लाल आभा झलका रहा था, जिसका स्वर्ण प्रतिबिंब सोमनाथ महालय के स्वर्ण शिखरों पर अपनी क्षीयमान झलक दिखा रहा था। इसी समय एक अश्वारोही प्रभास पट्टन के कोट द्वार पर आकर खड़ा हो गया। कोट द्वार अभी बंद नहीं हुआ था। प्रहरियों के प्रमुख ने आगे बढ़कर पूछा, तुम कौन हो और कहाँ से आ रहे हो? अश्वारोही कोई 20-22 वर्ष का एक बलिष्ठ तथा सुंदर तरुण था। उसके मुख चेष्टा तथा अश्व के रंग ढंग देखने से प्रतीत होता था कि वह दूर से आ रहा है तथा सवार और अश्व दोनों ही बिल्कुल थक गए हैं। फिर अश्वारोही ने थकित भाव से किंतु उच्च स्वर से एक हाथ ऊंचा करके और दूसरा अपने गट्ठर को संभालते हुए पुकारा, जय सोमनाथ। किंतु तुम्हारा परिचय पत्र? प्रहरी ने उसके निकट जाकर कर्कश स्वर में पूछा। यह लो। अश्वारोही ने एक चांदी की नली रेशम की थैली से निकालकर उसे दी। प्रहरी ने नली को खोलकर उसमें से एक पट्ट लेख निकाला, उलट पुलट कर उसे पढ़ा, फिर कुछ भुनभुनाते हुए कहा, तो तुम भरुकच्छ से आ रहे हो? जी हाँ, दद्दा चालुक्य ने त्रिपुर सुंदरी के लिए जो निर्माल्य भेजा है उसी को लेकर। प्रहरी ने एक बार अश्व की पीठ पर लदे भारी गट्ठर की ओर दृष्टि की और जय सोमनाथ कहकर पीछे हट गया। अश्वारोही ने कोट के भीतर प्रवेश किया। कोट के भीतर बड़ी भारी भीड़ थी। देश देश के यात्री वहां भरे हुए थे। उन दिनों प्रभास पट्टन समस्त भारतखंड में व्यापार का मुख्य केंद्र था। भारत के कोने कोने से श्रद्धालु भक्तगण शिवरात्रि महापर्व पर सोमनाथ महालय में सोमनाथ के ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने को एकत्रित हुए थे। इस वर्ष गजनी के अप्रतिरथ विजेता अमीर सुल्तान महमूद के सोमनाथ पर अभियान करने की चर्चा बड़ी गर्म थी। इसी कारण दूर दूर से क्षत्रिय छत्रधारी महीपगण इस देव के लिए रक्तदान देने और अनेक श्रद्धालु कल न जाने क्या हो, इस विचार से एक बार भगवान सोमनाथ का दर्शन करने के लिए जल थल दोनों ही मार्गों से ठठ के ठठ प्रभास में इकट्ठे हो गए थे। राजा महाराजाओं के रथ, अश्व, गज, वाहन, सैनिक, सेवक, मोदी, व्यापारी, यात्री सब मिलकर इस समय प्रभास पट्टन में इतनी भीड़ हो गई थी कि जितनी इधर कई वर्षों से देखी नहीं गई थी। पट्टन की सब धर्मशालाएं और अतिथि गृह भरे हुए थे। कुछ लोग मार्ग में, वृक्षों के नीचे तथा घरों की छाया में विश्राम कर रहे थे। यात्री धीरे धीरे बढ़ता हुआ धर्मशाला में आश्रय खोजने लगा, पर धर्मशालाएं तो सभी भरी हुई थीं। एक भी कोठरी खाली न थी। धर्मशाला के बाहर की कोठरियों में गरीब यात्री, भिखारी, चौकीदार गण, प्रहरी गण रहते थे। वहीं एक छोटी सी खाली कोठरी देखकर अश्वारोही अश्व से उतर पड़ा। फिर उसने सावधानी से अपना गट्ठर उतारा। अश्व को एक वृक्ष के नीचे बांधकर वह कोठरी में गया। उसे साफ कर उसने यत्न से भार का गट्ठर खोला। उसके बाद एक चकमक जलाकर वह कोठरी में प्रवेश किया। उस धीमे और पीले प्रकाश में एक रूपसी बाला की झलक क्षुद्र कोठरी के आसपास ठहरे हुए यात्रियों को दिख पड़ी। पर क्षण भर में ही युवक ने कोठरी का द्वार बाहर से बंद करके उसमें ताला जड़ दिया। इसके बाद वह अश्व का चारजामा बिछाकर कोठरी के बाहर ही लेट गया। कमर की तलवार म्यान से बाहर निकालकर उसने अपने पार्श्व में रख ली। बराबर की कोठरी के बाहर दो साधु बैठकर धीरे धीरे बातचीत कर रहे थे। उन्होंने उस रूपसी बाला की झलक देख ली थी। पहले आंखों ही आंखों में उन्होंने मंत्रणा की। फिर उनमें से एक ने आगे बढ़कर पूछा, कहाँ से आ रहे हो जवान? तुम्हें क्या? युवक इतना कहकर मुंह फेरकर पड़ा रहा। परंतु साधु ने फिर कहा, पर इस गट्ठर में इस सुंदरी को कहाँ से चुरा कर लाए हो? तुम्हें क्या? युवक ने क्रोधपूर्वक जवाब दिया। दोनों साधुओं ने परस्पर दृष्टि विनिमय किया। इसके बाद एक साधु ने स्वर्ण दंभ से भरी हुई थैली युवक पर फेंक कर कहा, बेच दो वह माल यार। युवक क्रुद्ध होकर बैठ गया। उसने तलवार की मूठ पर हाथ धरकर कहा, क्या प्राण देना चाहते हो? साधु हंस पड़ा। उसने कहा, ओह, यह बात है। उसने धीरे से अपने वस्त्रों से तलवार निकाल कर कहा, यह खिलौना तो हमारे पास भी है, परंतु तकरार की जरूरत नहीं। हम तो मित्रता करना चाहते हैं। वह थैली यथेष्ट नहीं तो और ले लो। उसने वस्त्र में से बड़े बड़े मोतियों की माला निकालकर युवक पर फेंक दी।
युवक अत्यंत क्रुद्ध होकर बोला, तुम अवश्य कोई छद्मवेशी दस्यु हो। प्राण प्यारे हैं तो कहो कौन हो। इससे तुम्हें क्या? यह कहो कि वह सुंदरी तुम प्राण देकर दोगे या स्वर्ण लेकर। मैं अभी तुम्हारे प्राण लूंगा। युवक पैतरा बदलकर उठ खड़ा हुआ। साधु ने भी तलवार उठा ली। चंद्रमा के उस क्षीण प्रकाश में दोनों की तलवारें खनखना उठी। युवक अल्पवयस्क था, पर कुछ ही क्षण में मालूम हो गया कि वह तलवार का धनी है। उसने कोठरी के द्वार से पीठ सटाकर शत्रु पर वार करना प्रारंभ कर दिया। परंतु साधु भी साधारण न था। जो ही उसे युवक की दक्षता का पता चला, वह अति कौशलता से तलवार चलाने लगा। दूसरा साधु चुपचाप देखता रहा। थोड़ी देर में वहां बहुत से यात्री और एकत्रित हो गए और शोर मचाने लगे। कुछ दोनों वीरों का हस्त कौशल देखकर वाह वाह करने लगे, परंतु इस अकस्मात और असमय युद्ध का कारण क्या है, यह कोई नहीं जान सका। अकस्मात युवक का एक करारा आघात खाकर साधु चित्कार करके गिर पड़ा। यह देखकर सिंह की भांति उछाल मारकर दूसरा साधु तलवार सूंध कर युवक पर टूट पड़ा, परंतु युवक थक गया था। वो एकाध घाव भी खा गया था। उसके घाव से रक्त भी बह रहा था। इसी से वह सुस्त होने लगा। इतने में पीछे से एक ललकार सुनकर दोनों योद्धा ठिठक कर रह गए। एक बलिष्ठ और तेजस्वी योद्धा भीड़ को चीरकर आगे आ रहा था। उसके साथ बहुत से सेवक मशाल लिए हुए थे। मशालों के प्रकाश में उसका श्यामल मुख तप्त ताम्र की भांति चमक रहा था। बड़ी बड़ी काली आंखें लाल चोट हो रही थीं। उसके मुख पर, शरीर पर तथा संपूर्ण व्यक्तित्व पर एक अभय तेज विराज रहा था। उसके कंधे पर धनुष और तरकस, कमर में कटार, हाथ में लंबी तलवार थी। उसके सिर पर केसरी पाग में दैदीप्यमान हीरे का एक तुर्रा बंधा था। उसने अपने हाथ की तलवार ऊंची करके कहा, मूर्खों, देवस्थान में लड़ते हो। युवक ने आगंतुक को देखकर तलवार नीची कर ली, परंतु साधु ने लाल लाल आंखें करके निर्भय स्वर में कहा, दो आदमियों के झगड़े में बिना बुलाए बीच में पड़कर उन्हें मूर्ख कहने वाला ही मूर्ख है। आगंतुक योद्धा ने जलद गंभीर स्वर में पूछा, तुम कौन हो? यही मैं तुमसे पूछता हूं, साधु ने उद्दंडता से कहा। इस झगड़े का कारण? तुम्हारे पंचायत में पड़ने का कारण? तब देख कारण। आगंतुक योद्धा ने तलवार का भरपूर हाथ साधु पर फेंका। साधु भी असावधान न था। क्षण भर में ही दोनों योद्धा असाधारण दक्षता से युद्ध करने लगे। तभी लोगों ने एक ध्वनि सुनी, शांतम पापम, शांतम पापम। पहले क्षीण, फिर स्पष्ट। तब सहसा एक भव्य मूर्ति सामने आती दिखाई पड़ी। उपस्थित भीड़ सहमकर पीछे हट गई। दोनों योद्धाओं ने भी हाथ रोक लिए। आगंतुक ऊंचे कद का गौर वर्ण एक तेजस्वी महापुरुष था। उसके ऊर्ध्व रेखांकित मस्तक पर त्रिपुंड, शीश पर जटाजूट, कमर में व्याघ्र चर्म, अंग में गेरुक, मुख पर हिम धवल, नाभि तक लंबी दाढ़ी, पैरों में चंदन की खड़ाऊ, दृष्टि निर्मल एवं भयहीन, एवं मस्तक पर त्रिकाल ज्ञान की रेखा। उपस्थित जनता जय स्वरूप, जय सर्वज्ञ कहकर पृथ्वी में झुक गई। युवक ने भी पृथ्वी पर लौटकर साष्टांग दंडवत किया। आगंतुक योद्धा ने भी चरण रज ली, परंतु साधु तलवार हाथ में लिए खड़ा वृद्ध को घूरता रहा। वृद्ध महापुरुष ने योद्धा के मस्तक पर हाथ रखकर कहा, युवराज भीमदेव, तुम्हारी जय हो, परंतु देवस्थान पर रक्तपात नहीं होना चाहिए। तलवार को म्यान में डाल दो। भीमदेव ने चुपचाप तलवार म्यान में कर ली। फिर उसने मुस्कुराकर साधु की ओर देखा और कहा, प्रतापी सुल्तान महमूद, चिरंजीवी रहो। वत्स, साधु वेश तो तुमने धारण किया, पर उसे निभा न सके। देवस्थान में भी लड़ पड़े। अब तुम भी तलवार को म्यान में डाल दो। साधु का परिचय सुनकर उपस्थित सभी जन भीत चकित होकर आंखें फाड़ फाड़ कर साधु को देखने लगे। बहुत से लोग उत्तेजित भी हो गए, परंतु वृद्ध ने हाथ ऊंचा करके सतेज स्वर में कहा, शांतम पापम, शांतम पापम। देवस्थान में काम, क्रोध, लोभ सभी दोषों का निराकरण होना चाहिए। सुल्तान ने तलवार म्यान में रख दी। अब उस सौम्य मूर्ति ने युवक की ओर घूम कर कहा, तुम भरू कच्छ से देव निर्माल्य लाए हो? जय सर्वज्ञ। युवक ने श्रद्धांजलि होकर विनीत स्वर में कहा,
निर्माल्य अर्पण करो, द्वार खोलो। युवक ने भूमि मस्तक से स्पर्श करके कहा, जय सर्वज्ञ, जय स्वरूप, परंतु निर्माल्य त्रिपुर सुंदरी की सेवा में है। दद्दा चौलुक्य की आज्ञा है कि वह आचार्य पाद रुद्रभद्र को अर्पण किया जाए। वत्स, चौलुक्य और रुद्रभद्र दोनों ही मेरे आज्ञानुवर्ती हैं, द्वार खोलो। युवक ने और आपत्ति नहीं की, कोठरी का द्वार खोल दिया। वृद्ध महापुरुष ने वात्सल्य भरे स्वर में पुकार कर कहा, बाहर आओ चौला। सोडशी बाला लाज रूप यौवन में डूबती उतराती धीरे धीरे बाहर आकर वृद्ध के चरणों में गिर गई। वह रूप, वह माधुर्य, वह स्वर्ण देह दृष्टि देखकर सब कोई आश्चर्य विमूढ़ रह गए। युवराज भीमदेव मंत्रमुग्ध उसे देखते रह गए। गंग सर्वज्ञ ने उसे उठाकर कहा, अभय, आओ मेरे पीछे। युवराज तुम भी और सुल्तान तुम भी। अपने साथी की चिंता न करो, उसका भी औषधि उपचार हो जाएगा। यह कहकर वृद्ध महापुरुष ने अपने दोनों हाथ ऊंचे कर समुपस्थित सैकड़ों विनयावत भावुक भक्तों को मौन आशीर्वाद दिया और धीरे धीरे अंतरायण की ओर चल दिए। उनके पीछे चौला, पीछे युवराज भीमदेव और वह तरुण तथा उसके पीछे सुल्तान चुपचाप चले। चंद्रकुंड के समीप आकर वृद्ध रुके। उन्होंने इधर उधर देखकर ताली बजाई। एक अंतरंग सेवक ने आकर उनका अभिवादन किया। सर्वज्ञ ने चौला की ओर संकेत करके कहा, इसे गंगा के आवास में ले जा और उससे कह कि अभी इसके आहार और विश्राम की व्यवस्था कर दे और कल ब्रह्म मुहूर्त में गंगा स्नान कराकर गर्भगृह में ले आए, तब मैं इसे देवार्पण करूंगा। सेवक जो आज्ञा कहकर चौला को लेकर चला। अब उन्होंने स्मित हास्य करके कहा, वत्स भीमदेव, मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं कि तुम्हारी मनोकामना पूर्ण हो। अब तुम जाओ, विश्राम करो। भीमदेव प्रणाम करके चले गए। महापुरुष कुछ देर स्थिर गंभीर मौन खड़े रहे, फिर सुल्तान से बोले, सुल्तान, मैं तुम्हारा क्या प्रिय करूं? महमूद ने कहा, आप ही क्या गंग सर्वज्ञ हैं? सब ऐसा ही समझते हैं सुल्तान। आप 27 वर्ष से इस मंदिर के पुजारी हैं। पुजारी ही नहीं, पाशुपत अमनाय का एकनिष्ठ सेवक। आप गजनी सुल्तान से कुछ मांगते हैं? सुल्तान, मैं तो भगवान सोमनाथ से कभी कुछ नहीं मांगता। निष्काम सेवा मेरा एकमात्र धर्म है। सुल्तान कुछ देर तक चुपचाप सोचता रहा। गंग सर्वज्ञ ने कहा, क्या सोच रहे हो सुल्तान? आप सर्वज्ञ हैं, आप ही कहिए। सर्वज्ञ हंस दिए। फिर उन्होंने कहा, सुल्तान, मैं तुम्हें आशीर्वाद दे चुका हूं, वह क्या यथेष्ट नहीं? परंतु मेरे मन की बात व्यर्थ है। इस तलवार के रहते सुल्तान, यह तुम भी जानते हो कि इस हाड़ मांस के शरीर में जो कुछ भी है वह नगण्य है। जो सर्वत्र व्याप्त है वही सब कुछ है। परंतु अब तुम जाओ, रात अंधेरी है और राह बीहड़, ऋतु भी अनुकूल नहीं। तुम्हारा अश्व और साथी सिंह द्वार पर तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। महालय के चर तुम्हें सकुशल महालय की सीमा के उस पार पहुंचा देंगे। सुल्तान ने क्षण भर गंग सर्वज्ञ को और फिर आकाश में सिर ऊंचा किए महालय के शिखर की ओर देखा। एक बार उस रूपसी बाला का, देव निर्माल्य का स्मरण किया और फिर सिर नीचा करके बिना गंग को प्रणाम किए ही सीढ़ियां उतरने लगा। गंग ने दोनों हाथ उठाकर उसे मौन आशीर्वाद दिया। भाग उदयास्त। सोमनाथ महालय के कोट की दक्षिण दिशा में चतुर्थ तोरण था। उसे पार करने पर देवदासियों का आवास था, जो दृढ़ परकोटे से घिरा था। इस समय इस आवास में 700 सुंदरियां रहती थीं। कुछ गुजरातीनें थीं जिनका श्याम वर्ण, मध्यम कद और मिष्ट भाषण अनायास ही दर्शकों को अपनी ओर आकर्षित करता था। कुछ उत्तरा पथ की निवासिनी थीं, जिनकी उन्नत नाक और प्रशस्त मस्तक, गौर वर्ण तथा उच्च स्वर उनके व्यक्तित्व को प्रकट करता था। कुछ सुदूर हिमाचल श्रृंग के परे की निवासिनी थीं, जिनकी चिपटी नाक, ठिगना कद और पीत वर्ण अलग छटा दिखाता था। कुछ दक्षिणा पथ की श्यामल वामाएं थीं, जो अपने उज्ज्वल वेश और चंचल नेत्रों से क्षण भर में ही यात्रियों का हृदय जीत लेती थीं।
कोई हल खरज के स्वरों से, कोई कुशल प्रगल्भ आलाप से, कोई भावपूर्ण नृत्य विलास से देव और देवभक्त जनों को रिझाती थीं। सब देवार्पित थीं और नृत्य गीत विलास से देव सोमनाथ और उनके भक्तगणों की आराधना करती थीं। ये सुंदरियां नख शिख से विलास, श्रृंगार और भाव की प्रतिमूर्तियां सी बनी रहती थीं। इनके मोह और भाव में फंसे राजा मंत्रमुग्ध बने सोमनाथ महालय में महीनों वर्षों पड़े रहते, उनकी नूपुर ध्वनि का ध्यान करते और उनके प्रेमामृत को चख कर महावर रंजित पाद पंकज का छल सुखद कोमल आघात स्पर्श कर जीवन को धन्य करते। इस आवास में सबसे पृथक एक छोटा सा किंतु सुंदर घर सबसे निराला था। इस घर के द्वार पर एक बिल्व वृक्ष था। यही गंगा दासी का घर था। गंगा का यौवन अब संपूर्ण हो चुका था। उत्फुल्ल नेत्रों के चारों ओर स्याही की रेखा दौड़ गई थी। गुलाबी गालों की कोर पर एकाध लकीर दिख पड़ती थी। भंवरे से काले और घुंघराले केश गुच्छे के बीच एकाध श्वेत बाल चांदी के तार के समान चमकता दिख पड़ता था। उसके सुंदर दांत अभी भी वैसे ही आभा बिखेरते थे, पर होठ का रस एक रत्ती कम पड़ चुका था। अभिप्राय यह कि गंगा अब 40 के निकट पहुंच रही थी, फिर भी उसकी वाणी में, चाल में और खड़ी होने के ढंग में एक उन्मादक आकर्षण था। वह महान कलाकार थी। उस युग में दक्षिणांचल में उसके समान गायिका और नर्तकी दूसरी कोई न थी। वह 20 वर्ष तक सोमनाथ महालय में नर्तकी का अधिष्ठात्री पद भोग चुकी थी और अब भी वह उसी पद पर आसीन थी। गंगा सर्वज्ञ जब महालय में पीढ़ारूढ़ हुए, उसके 2 ही वर्ष बाद गंगा भी न जाने कहां से एक दिन अचानक अपना छकड़ा भरा हुआ बिखरता हुआ यौवन का मद लाकर महालय के प्रांगण में नृत्य करने लगी। उस समय वह 15 वर्ष की छोकरी थी। चरहरा शरीर, उज्ज्वल श्याम वर्ण, गहरी काली आंखें, मध्यम कद और सर्प की सी चपलता। उसके प्रथम नृत्य ने ही उसे महालय की सभी नर्तकियों की अधिष्ठात्री बना दिया। गंग सर्वज्ञ तब भी एक तरुण ब्रह्मचारी थे। तप्त ताम्रसा रंग, महामेघा सिंह के समान वक्ष और कटी। उनके तप और तेज की बहुत बातें गुजरात में फैली थीं। वे दशांग विद्याओं के ज्ञाता, त्रिकालदर्शी और ऊर्ध्व रेता ब्रह्मचारी थे। यह भी कहते हैं कि काशी और मिथिला के महाबगीश्वरों से उन्होंने शास्त्रार्थ में दिग्विजय प्राप्त की थी। उनके गुरु कौन थे यह अब तक कोई नहीं जान सका और वे अनायास ही सोमनाथ महालय के पीठाधीप होकर भरतखंड भर में प्रसिद्ध पशुपत अम्नान के प्रतीक प्रसिद्ध हो गए। फिर भी गंग सर्वज्ञ और गंगा, इन दोनों के पूर्व पर कथाएं जैसे वेगवत बरसाती नदी की भांति 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 का रूप धारण कर बह चली। लोग भांति भांति की बातें करने लगे। गंगा जब महालय के गर्भद्वार के सम्मुख अपना अलस यौवन और उद्दीप्त रूप लेकर नृत्य कला का विस्तार करती, तो उसके अंगन्यास, पदघात, नूपुर ध्वनि, स्वर लहरी सब एक साथ स्वर ताल मूर्छना और वाग ध्वनि से कंपित वातावरण से सहस्र सहस्र मनुष्यों को आपे से बाहर कर देते थे। महाप्रज्ञ गंग सर्वज्ञ बाघांबर में निश्चल पद्मासन में बैठकर एक टक निर्मिमेष दृष्टि से उस नर्तकी का अद्भुत कौशल निहारते थे। घंटों तक न उनका शरीर हिलता, न पलक गिरते। भगवान सोमनाथ में और उनकी मुद्रा में अंतर सिर्फ इतना था कि सोमनाथ का ज्योतिर्लिंग उस नृत्य के बाद भी जड़ ही रहता, परंतु गंग सर्वज्ञ चैतन्य लाभ कर वहां से उठ देवता को प्रणाम कर अपनी कुटी में जा भीतर से द्वार बंद कर जिस साधना में लीन हो जाते थे, उसे आज तक कोई नहीं जान सका। इसी भांति ये 25 वर्ष व्यतीत हो गए। जैसे आग जलकर बुझ जाती है, उसी भांति गंग सर्वज्ञ और गंगा के संबंध की छोटी बड़ी प्रकट और गुप्त बातें आप ही समाप्त हो गईं। गंगा और गंग सर्वज्ञ अब दोनों ही प्रौढ़ हो गए। सूर्य मध्याह्न में प्रखरता बिखेर कर ढल गया था। उद्दाम किरणें अब पीली पड़ गई थीं। शेष कहानी अगले भाग में। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।